ये सो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो स्टैंड अप कॉमेडी सबको वो देखना बहुत ज्यादा पसंद है एंड उनमें से ही मैं भी एक हूँ। मुझे देखना पसंद है। सो गौरव कपूर के चैनल पर एक स्टैंड अप कॉमेडी आ रही है जिसका नाम है गुडवन। तो आज हम उसी को रिएक्ट करने वाले हैं। आई होप सो आपको ये मेरा रिएक्शन अच्छा लगे। तो प्लीज मेक श्योर करना है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर छोड़ के जाओ एंड लाइक जरूर कर देना अगर आपको कुछ भी पसंद आए। मोटिवेशन देता है बहुत बढ़िया सी। बाकी अगर ऐसी रिएक्शन और चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। ये सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, देरी नहीं करते। सो गाइस हियर यू कैन सी द स्क्रीन। हाँ यही है ना। हाँ चलो बढ़ते हैं। I was up for a story, yes. Okay, I recently became father. Around a year ago, I became father, yes. और है ना? और यार जब मेरे बच्चा होने वाला था ना, मतलब मेरी वाइफ के भी, तो सब लोग एक ही बात बोल रहे थे, गौरव एक बार तुम्हारे बच्चा हो जाएगा ना, उसके बाद जिंदगी बदल जाएगी। यार आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी तो इतनी नहीं बदली है। और मुझे पता है यहाँ पे जैसी मैंने लाइन बोली ना, यहाँ पे जितनी भी औरतें बैठी हैं, स्पेशली माएँ, इनके अंदर से एक आवाज निकली है कि बदल तो दोनों की सकती थी, पर तू सो जाता है कुत्ते। तो तेरी बीवी बच्चा पालती तू सोता है। मैं नहीं सो रहा हूँ मैम, मैं जाग रहा हूँ। पर भाई ऐसा बहुत कम होता होगा भाई। मैंने अपने पापा को मेरे जब छोटा भाई हुआ था तब जगते हुए देखा है। अपनी बारे चलो मुझे होश नहीं, कहना तो यही है। सो ऐसा नहीं होता भाई। जागते हैं, बाप भी जागते हैं भाई। रात को बच्चे को मैं नहीं चाहिए, ये मेरी थ्योरी है। बच्चे ने मुझे टाइम स्लॉट दे दिया है। उसने मुझे बोला, कह रहा पापा आपका टाइम स्लॉट सुबह 11 से शाम के 7 तक का रहेगा। मैं मालिश करा के नहा धो के फ्रेश मूड में रहूंगा। तब जो हंसी मजाक बकचोदी करनी है सुबह करना मेरे साथ। ये रात को एक मोटा हाथी छत पे गया, मैं मारूंगा, आपको बता रहा हूं। इस घर में एक मोटा हाथी नहीं चलेगा। गाना सुना आपने वो एक मोटा हाथी? पुराना हो चुका है, मोटा हाथी पुराना हो चुका है, वो पुराना हो चुका है, अब नहीं चलेगा। झूम के चल, ये तो अरे कोरस में नहीं आना भाई। भाई इतना लॉजिकलेस गाना है भाई, पूरा देश के बच्चे सुन रहे हैं, पता है आपको? जिसको नहीं पता बताओ क्या गाना है। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाले में जाके वो फंसा। ये देश के बच्चे ये पढ़ रहे हैं। 30 टन का हाथी एक वो छोटी सी मकड़ी के जाले में फंस गया। ओए बच्चे गए जो जिनको समय लग जाता, जब बच्चों को समय लगती होगी ना, बच्चों को इतने छुपके थे, हम ये सुन रहे थे। 3 ग्राम की मकड़ी के जाल में फंसता है। ये है लॉजिक जो उनके दिमाग में जा रहा है। अबे तेरी सूंडा हिलाना, हटा जाला। क्या ये एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाले में देख के फंसा, फिर आ गया मकड़ी को देख के डरा। एक तो मकड़ी कई बार हमें नहीं दिखती है। हाथी को दिख रही है भाई, इतने बड़े हाथी को मकड़ी कैसे? वही सेम सेम मेरा भी क्वेश्चन है ये। इतने बड़े हाथी को मकड़ी कैसे दिख रही है? हम 6 फुट के इंसान को मकड़ी तक नहीं दिखती, हाथी तो कहां जा रहा। मकड़ी को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। आई थिंक अगर हाथी इशारा करेगा तो जाला फट जाएगा। इधर आ भाई। और दूसरा हाथी आया, फिर दोनों ने मिलकर रेस्क्यू करा भाई। पहले सेकंड हाथी ने पहले का रेस्क्यू ऑपरेशन करा, पता है आपको? बाकायदा बचाया उसे मकड़ी के जाले से। फिर ये दोनों फिर झूम के चले। चूतिए आओ, ये तो हम दोनों दोस्तों की बात हो रही है। फिर ये जाके नदी में फंस गए दोनों को दोनों। तुम साले मैं और मेरे दोस्त की बात हो रही है। हाथियों की गधे हो। दिमाग एक ही नहीं है तुम्हारे अंदर। और 2 हाथी नदी में, फिर तीसरे को बताया, बुलाया इशारे, तू भी आके बचा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है गाने के अंदर। जो स्ट्रेटेजिक चीज हुई है कि नदी से कैसे, वो नहीं है। इन्होंने तीसरे को बुलाया, तीसरे वाले तू इशारे से इधर इधर। तीसरे ने से बाहर निकाला, फिर तीनों फिर झूम के चले। एक तो मेरा मानना है कि अगर एक हाथी के 2 हाथी झूम के चले पहली 2 बार, उसके बाद हगे अगर ये दोनों जाकर के ऐसा, तो तीसरी बार ढंग से चल लो ना देख करके। तीसरी बार जाके ये शिकारी के जाले में फंस गया। तुम सारे फंसने के लिए निकले हो क्या आज? हाँ मतलब अगर तुम पता लग रहा है कि तुम फंस रहे हो तो चूतियो क्या कर रहे हो? फिर तुम ढंग से चलो ना, देख के चलो। क्या अंधे हो के चल रहे हो? पहले नदी में फंस गए, पहले जाले में फंस गए, वो छोड़ो, फिर नदी में फंस गए। इतनी बड़ी नदी में हाथी फंस गया। एनीवेज मेरा रैंट था छोटा सा। वरना हमारा बच्चा भी यही सुनता है।
मेरे को चीज समझ आई भाई, मैं क्या बता रहा था आपको। लग रहा है मैं जागता हूँ रात को भाई, पर रात को बच्चा मेरे पास नहीं रुकता है। और क्यों, मैंने इमोशनल सपोर्ट की बात नहीं है मैम, मैं बताऊं वो नहीं रुक रहा है। आप रात को बच्चे को इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए मैम, मदर्स को चाहिए। पर मैम मेरे दूध नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? वही मैं भी मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था। मैंने करा 4 बार ट्राई, नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं बताओ, मेरी क्या गलती है? मतलब मैंने दूध निकालने के लिए ट्राई करा भाई। ये दोनों अलग ही चीज विजुअलाइज अरे मैं आज यही सोच रहा था। कर रहे हैं यार। मैं क्या भाई बच्चों को अपना निप्पल चुसवाने लग गया था क्या भाई? ये दोनों ऊपर घुसा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? आपको लग रहा है मैं जाग नहीं रहा इमोशनल सपोर्ट के लिए, मैं जागता हूँ रात को, पर रात को बच्चा मेरी शक्ल देख के रोता है भाई। अभी बात है भाई, 2-3 महीने पुरानी बात है, बच्चा जागा रात को 3 बजे और मेरी वाइफ थक गई होगी। उसने कहा मैं थक गई, तू संभालेगा इस टाइम? मैंने कहा बापू मेरी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल डैड। भाई मैंने रात को 3 बजे 6 महीने का बच्चों गोदी में लिया है, आप यकीन नहीं करोगे मेरे से आई कांटेक्ट बना रहा है यार। वो घूर रहा है मुझे रात को 3 बजे, ऐसे डिसअपॉइंटेड तरीके से घूर रहा है रात को। साले तू कहां से आ गया? मैं तो मैंने उसे देखा, उसने पता नहीं आंखों ही आंखों में उसने मेरे से बोला ऐसे, आर वी सीरियस? डू यू रियली थिंक दिस इज योर टाइम? टेल मी व्हाट डू यू हैव, टेल मी व्हाट डू यू हैव, हाउ विल यू सैटिस्फाई मी, टेल मी व्हाट डू यू हैव। मैंने कहा बेटे का पीके भूख है ना, मारूंगा, माँ तो दे दे मेरी माँ की बात। मैं कहा दे दे। फील तो कसम से यही आते हैं रात को, अगर माँ के अलावा किसी ने बच्चा उठा लिया तो बच्चा यही सामने से उसकी शक्ल देख के फील यही आती है, भोसड़ी के वैसे करते तेरी दही तोड़ दूंगा यहीं पे। नहीं तो हाथी की सूंड तेरे मुंह पे लपेट दूंगा, दोबारा चला दिया वो गाना तो। सही बता रहा हूँ भाई, वो नहीं रुकता रात को मेरे पास यार। मुझे अब जाके समझ आया इस देश में वो लाइन इतनी फेमस क्यों है, दूध का कर्ज निभाना बड़ा मुश्किल है भाई, बच्चों को दूध पिलाना। मैं बता रहा हूँ हॉस्पिटल में तो क्या, जब वो पैदा हो 3 दिन तो नर्स करवा दे मतलब हेल्प करवा दे। हेल्प करवा दे भाई, कहीं आपको लगे ये कौन सी सर्विसेज आ गई है भाई साहब। छोड़ो, कुछ नहीं, मैं बोल लूंगा कुछ नहीं इस बात पर। हमें बताओ जरा, 3 दिन वाइफ की हेल्प करवा दे भाई। 3 दिन बाद हम लोग नया बच्चा घर लेके आए हैं। नया ही तो है, और क्या बोलूं, नया क्या, ताजा सेकंड हैंड थोड़ी बोल लेगा, नया ही बच्चा ऑब्वियसली। ताजा बच्चा, वी गॉट फ्रेश प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम। और क्या बोले, न्यू बॉर्न, हो सॉरी न्यू बॉर्न इज द वर्ड। 3 दिन बाद वी गॉट अ न्यू बॉर्न टू आवर होम। यार हमें घर आके रियलाइज हो हमें बच्चा पालना ही नहीं आता है, ना मुझे, ना मेरी बीवी को, ना मेरी माँ, ना मेरी सास, झूठी हैं दोनों के दोनों। और हमारे 3-4 कजन्स, हम 6-7 लोग बच्चों घेर के खड़े, एंड वी वर लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। करना क्या भाई, वो तो एकदम मस्त पड़ा हुआ है आराम से। मुझे अब जाके पता है, नई चीज पता चली भाई। आपको पता है छोटे बच्चों को निप्पल पे लैच करना ही नहीं आता है, छोटे बच्चों को निप्पल सक करना ही नहीं आता है। एंड आई एम लाइक भाई दुनिया में कुछ तो सीख के आ। भाई एआई आ गया, नौकरियां खा रहा है सबकी, तू ये कैसे नहीं सीख के आ रहा? मैं कौन से बोलूं चक्र भी तोड़ना तेरे को यहाँ पे आकर के, अपना दूध तो पिए, तो कर कम से कम। लिटरली भाई पता है, कोई छोटा बच्चा निप्पल पे मुंह लगा के बैठा रहता है, बस वो बैठा और एक्सप्रेशन तगड़ा था भाई वो वाला। पिए ही ना मेरी वाइफ मुझे घूरे जाए, मैं मेरे को घूर रहा यार, मैं थोड़ा सिखाऊंगा इसे कैसे पीते हैं। सच भाई 1-1.5 घंटे तो दूध ही ना पिया, मेरी वाइफ बोले कुछ तो कर। मैंने कहा मैं यार मैं क्या करूंगा बताओ, मेरे को थोड़ा आता है यार, प्रैक्टिकल थोड़ी करके बताऊंगा उस बच्चे को। अच्छा लगेगा 3 दिन के बच्चों को सिखा रहा हूं, बेटा पापा को देखो। हाँ नाइस। बेटा फादर इज द फर्स्ट टीचर। बाप सिर्फ उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाता है भाई, वो लिटरली नहीं ले रहा भाई दूध, मुंह लगाया करके बैठा हुआ है बिल्कुल। और यार हम डर गए यार कि क्यों नहीं पी रहा दूध। और मैं बताऊं ना, जब हम घर लाए थे अच्छे मूड में था ये, इसने दूध पीना कब बंद करा मुझे पता चल गया। मेरे को वो मूवमेंट याद है ना, क्योंकि हमने इसे बेड पे लिटाया, अब ना हमारे ऊपर एक दीवार पे सीपे जा रखी, सीना न रखी थोड़ी ना भाई। इसने जैसी वो देखा इसका बैचो गरीब घर में चला गया होगा। तो हॉस्पिटल तो सही था, घर तो
जिंदगी भर की स्ट्रगल है क्या मेरे पास? भाई दूध ही ना पिए बिल्कुल। वो देख के वो ट्रॉमा में जा चुका है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्या, दीवारें तक सही नहीं है। और यार डॉक्टर तो क्या बोल के भेज देते हैं कि बिल्कुल पाउडर वाला दूध नहीं देना है, आपको मदर्स फीड ही देना है, कुछ भी हो जाए। भाई वो 2-2.5 घंटा दूध ना ले, तो मैंने फोन करा हॉस्पिटल, मैंने कहा दूध ही नहीं पी रहा, क्या करें, मैं डर लग रहा है। कह रही फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम, यू नीड टू पुश हिम अ लिटिल। मैं कहा ठीक है मैम मेरे पे छोड़ दो बाप। भाई मैंने तो फोन रखा, गुद्दी से पकड़ के बम मारा मैंने ऐसे कैसे दूध जेन्युइन इंट्रूसिव थॉट्स तो यही होता है जब वैसे मतलब छो चढ़ते हैं ना। नहीं पिएगा ये, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग राइट फ्रॉम डे वन। उसके बाद भी भाई कभी पिए कभी ना पिए, इसका वही सब सेम नाटक चल रहा था, ठीक है। और यार हमें ऐसा लग रहा क्यों नहीं पी रहे, और फिर भी डॉक्टर ने तो बोला पाउडर वाला नहीं देना, बिल्कुल मदर स्वीट ही देना है। तो मैंने फोन करा दोबारा, मतलब लैक्टेशन कंसल्टेंट दोबारा कंसल्ट करा, मैंने कहा मैम ये तो कभी लेता है कभी नहीं लेता, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करे, कम ले रहा है फीड। कह रही अभी भी आपको इसे पाउडर वाला दूध नहीं देना है, आप एक काम करो, आप इसे दूध एक्सप्रेस करके दो। अब एक्सप्रेस करके क्या होता है, आप दोनों फिर ध्यान देना। एक तो आज के शो से आप सब लोग भर जाओगे भाई, शो में मजा आ गया। दोनों जाएंगे भाई, दिमाग खुल गया भाई। ओ मैं नया सीखने को मिला, बाकी भाई देखने को तो मुझे मिल ही रहा है। सब कुछ पता चल गया हमें जिंदगी के बारे में आज। भाई क्या होता है, एक ब्रेस्ट पंप करके चीज आती है, उससे आप दूध निकाल सकते हो, मतलब आप नहीं निकाल सकते, कहीं घर जाके आप लगा के बैठे हो, ठीक है, ये नहीं करना है। लड़कियां जिनका ऑलरेडी दूध आता है वो दूध निकाल सकते हैं। बेसिकली एक कुछ ऐसे टैबू वाली बात नहीं है। एक मशीन होती है ब्रेस्ट पंप, उसमें सक्शन मैकेनिज्म होता है, उसमें क्या होता है पंप्स होते हैं, ठीक है, उसको ब्रेस्ट पे लगाओ, उससे बॉटल में दूध इकट्ठा होता है, उसको स्टोर करके बाद में बच्चों को पिला दो आप, ठीक है। भाई मैं बता रहा हूँ, जब मैंने वो मशीन इस्तेमाल होते देखी है ना भाई मेरी आंखों में तो औरतों की इज्जत 25 गुना और बढ़ गई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने पता अपने वालों को थैंक यू बोला, शुक्र है भाई तुम दोनों काम नहीं करते। मैंने बोला, मैंने कहा भाई जिंदगी में नल्ले ही रहना भाई। मैंने कैसे चुम्मी दूंगा भाई, थैंक यू। मैंने इनसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करा मैंने बकायदा, शीशे में देखे, मैंने भाई थैंक यू, नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। मैं बता रहा हूँ मैं हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैंने भाई, क्योंकि मैं देखता था ना यार, वो मेरी वाइफ को बेचारी, या तो हमेशा वो बच्चों को दूध पिलाए, 2 तोपे पकड़ के बैठी हुई है, वो बॉटल्स होती है ना उसमें, और उसको दिखता नहीं कितना दूध आ गया। तो मेरी ड्यूटी क्या थी, मेरी ड्यूटी ये थी, इसमें 30 ml आया, इसमें 50 ml आया, मगर ये मोटरसाइकिल नहीं चल रही आज। कम कम क्यों खींच रही है वो? एक बार तो 90 ml आ गया, मैंने बोला बच्चा आज पटियाला पिएगा हमारा। भाई गौरव भाई क्या तगड़ा, मतलब आप अब मुझे नहीं पता ये स्क्रिप्ट राइटिंग है फिर रियल लाइफ इंसिडेंट है, अगर रियल लाइफ इंसिडेंट है तो भी और स्क्रिप्ट राइटिंग है तो भी भाई बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया भाई। एक बार थोड़ा ओवरफ्लो हो गया, मैंने कहा अरे पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। कृपया मोटर बंद कर। नहीं भाई मैं सही बता रहा हूँ यार, मैं देखता था ना उसको बेचारी को यार, बड़ी टफ लाइफ यार वो। और मैं बताऊँ एक बार तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे से तो कंफर्टेबल है मेरी वाइफ एकदम, तो एक बार थक गई थी, तो कह रही तू पकड़ के बैठेगा अब। भाई 10 साल ऑलमोस्ट उसके साथ हो गया मेरे को रहते रहते, ठीक है, मैं एकदम कंफर्टेबल है। अरे मैंने ये नहीं सोचा जिंदगी में ये दिन भी आ गया, मैं कैसे पकड़ के बैठ सकता हूँ यार, समझ रहे हो भाई, मतलब हम आमने सामने बैठे ऐसे क्लोज कॉम्बैट में एकदम, जैसे आप दोनों कपल हो ना, जैसे आप दोनों को ऐसे कर दो, आप बैठ गए यहाँ पे, हाँ एकदम आमने सामने बैठे भाई। सॉरी थोड़ा कैमरा मॉनिटरिंग का है इशू भाई मैं बॉटल उसमें कोन्स लगे, मान लो इसके ऊपर ना 2 कोन्स लगे होते हैं ऐसे, उस पे ऐसे लगा देते हो ब्रेस्ट पे, और मैं ऐसे पकड़ के बैठा हूँ चारों तरफ शांति का माहौल, सिर्फ ब्रेस्ट पंप की आवाज आ रही। और मैं सोच रहा हूँ हमारी जिंदगी क्या हो गई है यार, हमने ये तो नहीं सोचा था ये होगा। अचानक से मैं पकड़ के बैठा, वो मेड से, उसका मेड को फोन करके, तुम्हारा रोज का नाटक है, तुम्हें फिर नहीं आना। अबे हो गया रहा है हमारी जिंदगी में यार, हल्का सा मेरा हाथ ढीला हो गया, कह रही क्या कर ढंग से कर। अरे साथ में मिलके काम करो ना, क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। लो यार क्या हो गया। मुझे नहीं आता यार, मैंने कभी नहीं लगाया यार, मेरे को नहीं पता क्या होता है। वेरी डिफिकल्ट भाई, कसम से ये 2 बॉटल फिर इकट्ठी करके मैं रखता था उनको फ्रिज में, वेरी डिफिकल्ट भाई।
मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए ना। ये तो पानी है मैम। आपको क्या लग रहा है मैम? नहीं भाई, एक बार तो पता क्या हुआ, उसने मुझे दूध इकट्ठा करके दिया, फिर रख दे फ्रिज में जाके, मेरे से गिर गया। बिल्कुल ऐसा ही माहौल था घर पे। भाई उस दिन मैंने औरत का रुद्र रूप देखा पहली बार। उसके हाथ में जो है चार्जर मारी। व्हाट द फक हैव यू डन? मैंने कहा सॉरी यार, गिर गया, पैर लग गया, गिर गया। कह रही तूने करा क्या? तू पागल है कि तू क्या कर रहा है? मैंने कहा क्या हो गया? घर का ही तो है, औरतें तो क्या हो गया? मैं वही सोचा था, फैक्ट्री तो घर की है, दोबारा बन जाएगा और किधर। What have you done? What have you done? मैंने कहा by mistake it happened. No, then you try it once. No, then you try it once. मैंने कहा we should try where we can be successful. What will happen? कहते तू करके देखना, तू करके देख एक बार। मैं कैसे करके देखूं यार? मतलब बंजर धरती पे जितना मर्जी हल चलाओ, फसल थोड़ा ना आ जाएगी यहाँ पे यार। मैंने कहा अरे कुछ होगा नहीं। क्या नहीं, फिर भी you just try it once, then you will understand how difficult is this. भाई पता उसने मेरे से ट्राई करवाया यार। भाई मेरे जूकेस पे ट्राई हुआ है, पता है वो। मतलब भाई कसम से भाई, जो मैंने लगाया ना, वो जो पहली बार मैं बता रहा हूँ एकदम वो हो रहा, और कुछ हो तो रहा है नहीं, कुछ आ तो रहा है नहीं, जाहिर सी बात है भाई। स्ट्रेचिंग पहले लग रहा, पहली बार स्ट्रेचिंग हुई है इनकी। ब्रो एक मिनट भाई, पानी पी लो दो भैया, नहीं पानी पीने देंगे, नहीं तो सारा मेरा ऐसी तैसी हो जाएगी। पहली बार पूरी स्किनिंग, वाओ एक्सपीरियंस दिस। और भाई वो कोन्स तो ट्रांसपेरेंट होते, तो मुझे अपने छाती के बाल उड़ते दिखाई दे रहे। ब्रो जो फिर हम वो वाला ले आए, हैंड्स फ्री वाला आता है। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो हैंड्स फ्री वाला ही लेना, जब भी लेना हो वो बेटर रहता है। क्या सस्ता रहो एक बार, सॉरी सस्ता रहो बार, महंगा रहो एक बार। वो सीनो उसको फीडिंग में डालो, मैगजीन पढ़ो, आराम से बच्चों को दूध पिला दो। हमें पता है बच्चे के में बहुत नई नई चीजें पता चली। मतलब आई हैड नो आइडिया ऑल दिस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। मतलब मुझे भी नहीं था। हमारे को रिलेटिव तो वहां पे हुआ, वहां पे पड़ी हुई, और ऑब्वियसली टैबू इंडियन फैमिली मिडिल क्लास, ऊपर से ये बात तो कहां से ही होगी। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा। सच में यू नो, मतलब डू यू नो दैट यू हैव टू बुक हॉस्पिटल्स इन एडवांस नाउ in Delhi NCR across India? You have to book hospitals in advance if you want good room, good hospital. Otherwise you not get a good hospital. और आप हॉस्पिटल जाओ ना बुक करने, अब वहां पे आपको डॉक्टर नहीं मिलते, वहां आपको मिलता है एडमिन एंड मार्केटिंग स्टाफ। तो बुलाते आइए गौरव जी बैठिए, क्या लेंगे? चाय लेंगे, कॉफी लेंगे? मैं कहा जो भी लेंगे चीनी के साथ लेंगे। कह रहे ठीक है गौरव जी बिल्कुल आ जाएगा। फिर बिठाते हैं रूम में, अच्छे से रूम में बकायदा रहता है आपको। कह रहे गौरव जी तो किस पैकेज में डिलीवरी लेना चाहेंगे आप? कोई नहीं, तौलिया लपेट के ले जाएंगे। बच्चा तो नंगा ही आता है संसार के अंदर। नहीं मतलब वो बबल रैप में लेना चाहेंगे या फिर कितने के डब्बे में? अरे वो पैकेज नहीं गौरव, देयर आर डिलीवरी पैकेजेस दैट वी हैव। दिस इज 2 नाइट 3 डे पैकेज, 3 नाइट 4 डे पैकेज। मैं अच्छा ये क्या होता है? ये तो मेक माई ट्रिप का ऑफिस है क्या? कह रहे नहीं गौरव जी, देयर इज अ लग्जरी पैकेज, देयर इज अ डीलक्स पैकेज। व्हाट वुड यू लाइक टू नो? मैं कहा डीलक्स बता दो, डीलक्स में क्या होता है? कह रहे गौरव जी उसमें क्या है, बेसिक तो आपको ऑपरेशन वगैरह तो सब कुछ सेम ही रहता है, पर सर्विसेज के नाम पे आपको इतना देखिए कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्मल से रूम रहेगा, डिलीवरी हो जाएगी, आपका बच्चा खुद देगा। आप बटन दबाते रहोगे, नर्स आएगी नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। याद रख ले ये चीज, याद रखे ना ये चीज। मैं कहा ठीक है भाई, डीलक्स में तो इज्जत ही नहीं मिल रही भाई बिल्कुल ही। मैं कहा लग्जरी पैकेज क्या? लग्जरी बता दीजिए। कह रहे वुड यू लाइक टू नो व्हाट लग्जरी पैकेज? अरे आपका एक्सेंट कैसे चेंज हो गया? यस प्लीज टेल मी अबाउट लग्जरी पैकेज। तो कह रहे गौरव जी पैसा जहाँ पे आ गया वहां पे बंदा बदल गया। बंदा क्या, सब कुछ बदल गया। तो अब चेयर से उठिए, सोफे बैठी आएगी। नहीं ठीक है बैठ गया। मैंने कहा बताइए टेल मी मोर अबाउट इट। कह रहे तो गौरव जी गार्डन व्यू प्राइवेट स्वीट रूम रहेगा। ओह माय गॉड, पेशेंट का रूम अलग रहेगा। अगर ये जेन्युइन होता भाई, दुनिया गलत जगह पहुंच। आई मीन ठीक है कंफर्ट, बट ब्रो मुझे जितना याद है जिस टाइम 2006 का मेरा बोन है, तो उसी हिसाब से मुझे तो नहीं लगता तब तक मेरे टाइम तो नहीं था ये सब, जहां तक मुझे लगता है। अब आ चुका ये सब। तो अटेंडेंट्स के लिए 2 रूम्स अलग रहेंगे, पेशेंट का वॉशरूम अलग रहेगा, अटेंडेंट्स के वॉशरूम्स अलग रहेंगे, पेशेंट का कबर्ड अलग रहेगा, अटेंडेंट्स के कबर्ड्स अलग रहेंगे, फुली फंक्शनल किचन रहेगी,
मैं कहा मैं फ्लैट बुक करने तो आया नहीं हूँ यार। और हॉस्पिटल के कमरे में किचन या किचनेट क्या कर रही है भाई? आपको तो पता ही यहाँ पे क्या होता है। अंदर एक दिन का बिना इम्यूनिटी का बच्चा है और पूरा खानदान बाहर बैठ के तड़के मारे जा रहा है। इंडिया में तो वही होता है ना, जैसी बच्चा है चाची ताई वो सब पहुंच जाती है और फिर बाहर वही होता है, अंदर पेशेंट है, बाहर चाय हो जाए चाय हो जाए। एक तो बहन, इसका आंसर मैंने आज तक ना सुना ही नहीं है। जब भी सवाल आया है चाय हो जाए, उसका आंसर चाय हो जा ही निकला। हाँ, हो जाए हो जाए हो जाए। जब मेरा भाई हुआ था तब भी मैं तो इतनी चीज तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया देखो। और साइड से दो बंदे निकल के आते हैं, बन रही है तो हम भी ले ही लेंगे। तुम्हें तो सालों अलग से मारूंगा मैं। जो नहीं 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 चाहिए, बन रही है तो ले लेंगे दो। मैं कहा ठीक है जी चलो, एटलीस्ट गुड पार्ट इज कि पेशेंट का अटेंडेंट का रूम अलग है। मैं कहा मैम इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है? कह रहे गौरव जी बेबी बॉय होगा तो ब्लू गुब्बारे से रूम को सजा देंगे, बेबी गर्ल होगी तो पिंक गुब्बारे से रूम को सजा देंगे। मैं कहा वाओ, लग्जरी पैकेज बट सेम स्टीरियोटाइप। ठीक है चलिए। भाई ये मेरी एक दीदी है, उनकी बेटी हुई तो भाई मैं तब देखो ये चीज भी ये चीज दुनिया में होने लग गई है। मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मेरे भाई के बाद उनकी ही बेटी हुई। तो बेटी हुई भाई, और मैं क्या पिंक पिंक सोच रखा मैं, ये गुब्बारे कब से लगने लग गए हॉस्पिटल में और क्यों लगे हैं ये इसी कलर के। फिर आया गॉड द कंसेप्ट में, ये भी होता भाई। रूम सजा रहे हैं आप, इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज है? कह रहे गौरव जी बच्चों घर लेके जाएंगे आप? मैं जूता निकाल कर मारूंगा। क्या बोल, कैसी बात कर, बच्चा छोड़ने आ रहा है क्या मेरा? क्या कह रहे नहीं गौरव जी फॉलो अप क्वेश्चन, तो बच्चों को तो घर लेके जाए कैसे? अपनी गाड़ी में घर लेके जाएंगे। मैं गाड़ी में घर लेके जाएंगे मतलब उबर में तो ठीक नहीं लगता लेके जाते हुए। गोदी में लेके बोल रहा भैया 6543 ओटीपी। बच्चा कंबल में से लात मार रहा है, थोड़ी तो मेहनत कर लेता तू यार। मैं गाड़ी में घर लेके जाएंगे। क्या गौरव जी आपकी गाड़ी सजवा देंगे, बच्चे को बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है दैट ही और शी इज गोइंग टू वेरी नाइस फैमिली। मैं कहा 3 दिन को लात को दूध पीना आ नहीं रहा अपना। फीलिंग आ रही है। गाड़ी देके बोलेगा पापा रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, थैंक यू। थैंक यू पापा। मैं कहा ठीक है जी, गाड़ी सज गई। इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है मैम? कह रहे गौरव जी बच्चे का फोटोशूट करना बहुत जरूरी है आजकल, उसके बिना तो औलाद औलाद मानी नहीं जाती है। एक बार को आप अम्बिलिकल कॉर्ड मत काटो, फोटोशूट जरूर होगा। मैं कहा अच्छा क्या होता है फोटोशूट? भाई उसने मुझे एक वो दिखाया सैंपल फोटो। आज तक मैंने अब कभी पर्सनल ऐसा कभी मेरे किसी फैमिली मेंबर फैमिली रिलेटिव में हुआ नहीं, पर भाई मैं देखता हूँ क्या तगड़े फोटोशूट चल रहे हो। तो भाई अभी बच्चा दुनिया में आया है, तुम उसकी पूरी फोटो एल्बम पूरा कुछ कर दो, सब कुछ अभी कर दो। मतलब बच्चा अपने घर पे जाके पोस्ट डालेगा, वेलकम मी टू माय वर्ल्ड, वेलकम मी, ऐसे भाई पोस्ट स्टोरी मुझे डालेगा। बच्चा कह रहा आलिए रे आलिए। तो शूट का मैंने उसके मुंह पे नहीं बोला, पर माँ कसम वो बच्चा एक रंग बिरंगा अंडा लग रहा था। आपने देखा बच्चों का फोटोशूट? भाई देखा कपड़े में लपेट करके, रंग बिरंगे कपड़े में टोकरी में लेटा पड़ा। तो गंजे बच्चे को हेयर बैंड किसने बनाया? हेयर बैंड, वो वाले हेयर बैंड बना के लड़का लड़की सब हेयर बैंड बना के बैठे हैं। और उनके प्रोफेशनल होते भाई बंदे, जो आपको लगता है वो कपड़ा आप नहीं बनाते, फोटोग्राफर को आता है बच्चा लपेटना, पता है आपको? वो बकायदा हाँ भाई कपड़ा लेके आता है, ऐसे लेता मेरे को नहीं हो रहा एयरपोर्ट पे। भाई सच में यार। मैं कहा चलो जी फोटोशूट हो गया, इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है मैम? कह रहे गौरव जी बच्चे की फर्स्ट डे की मेमोरी बनाना बहुत जरूरी है, सो दैट यू ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट डे कैसा था बच्चा। तो हम उसके हाथ में कास्ट बनाएंगे उसका ना, वो कॉपर का या किसी को भी है। अरे भाई ये सब इतने, मैं बता रहा हूँ भाई, ये पता नहीं जिसने भी किया था हमें वो प्रॉब्लम नहीं है, ये सब करने लग गया ना। देखो देखी भगवान कसम भाई सब, मतलब जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा उसे कितना बुरा लग रहा होगा। सारी दुनिया ही करने लग रही है। मेटल का कास्ट बनाते हैं इस तरीके से। फर्स्ट डे की फिस्ट कैसे दिखती थी हमेशा। और मैं सोच रहा हूँ भाई आजकल के बच्चों की ये सब मेमोरीज बनाई जा रही हैं। बताओ भाई, यहाँ पे आधी जनता की सिर्फ एक ही मेमोरी है, टब में नंगे खड़े हैं। ये तोंद के नीचे काला धागा बंधा पड़ा, काला टीका काजल। इतनी गंदी घटिया मेमोरी मैंने आज तक नहीं देखी औलाद की भाई कसम से यार। और मेरे को लड़कियों को नहीं पता, लड़कों की फोटो तो मेन पॉइंट पे फोकस करके ली जाती थी। एक बार को शक्ल धुंधली आ जाए, लुल्ली प्रॉपर आ रही है वहां पे।
और वो एल्बम में वो फोटो चली जाए। उसके बाद घर में जब कोई नया बंदा है, मम्मी देखो कितना छोटा है, देखो कितना छोटा कितना छोटा था, प्यारा सा लग रहा है। शादी के बाद नई बहू घर में है, उसी को दिखा दिया, देखो कितना छोटा है, कितना छोटा प्यारा वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, अबे यार छी अभी भी इतना ही होना हो गया। लग रहा है। नहीं वो कह रही मम्मी जी अभी भी छोटा ही है। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती है मम्मी जी। मतलब बच्चे के बारे में, क्यूटनेस के बारे में। चलो जी मेमोरी बन गई बच्चे की, सब बन गया। इसके अलावा मैम हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है? कह रहे गौरव जी डिलीवरी इज अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस फॉर वुमेन। मगर यस मैम आई एम श्योर इट इज। कह रहे तो डिलीवरी के 3rd डे, डिस्चार्ज के 1 दिन पहले हम आपकी और आपकी वाइफ के लिए कैंडल लाइट डिनर डेट प्लान करेंगे। मगर एक बात बताओ, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर का इंतजाम है कि नहीं है? बाकी सब चीजों का तो पूरा भाई पक्की बात है, इतना तो मुझे पूरा कंफर्टेबल कर दिया जाएगा, चाहे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा फिर। माँ कसम खा के बता दो है डॉक्टर की नहीं है, कि यहाँ पे ऐसा बकचोदी चलती रहेगी उल्टी सीधी। नर्सिंग स्टाफ कितना है यहाँ, एनआईसीयू रिस्पांस क्या है, इमरजेंसी फैसिलिटीज क्या है? कह रहे गौरव जी वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा ना, पर हमारे हॉस्पिटल की यूएसपी यही है। तो आप दिल्ली एनसीआर में सारे अच्छे हॉस्पिटल चेक कर लो, सब में सेम ही सीन है आजकल। फाइनली हमने हॉस्पिटल बुक करा। आप यकीन नहीं करोगे भाई, हॉस्पिटल बुक कर दे रहे हैं। दिस वाज द एक्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड टू अस, यू नॉट बिलीव, किस मुहूर्त में डिलीवरी करवाना चाहेंगे आप? अरे भाऊ पता है आपको मुहूर्त में डिलीवरी हो रही है? मैम डरो मत, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपकी डेट सितंबर की आई तो मुहूर्त को मार्च का आ गया। ब्रह्म भाई मैं नहीं कर रही है, पंडित तो बोल रहे हैं 6 महीने और रखो। मतलब वो जो विंडो होता है 15-20 दिन का फॉर इलेक्टिव, मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या हो रहा है यार दुनिया को। हाउ कम साइंस एंड सुपरस्टिशन केम टुगेदर एंड मेड समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। और आपको मुहूर्त निकालना है, दुकान की एंट्री का मुहूर्त निकालो ना भाई, है कि नहीं भाई बताओ, है ना? आप अपने घर गृह प्रवेश का, गाड़ी लेने का, ये ऐसा कुछ बच्चे का मुहूर्त तौर पे घुसने का मुहूर्त निकालो आप, जहां पे भाई ये मेडिकल प्रोसीजर में मुहूर्त कहां से घुस रहा है भाई? एंड हॉस्पिटल्स आर एनेबलिंग दिस, दे आर चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी फॉर दिस, 1 लाख 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा बीइंग चार्ज फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। समझ रहे हो मतलब कितना टैबू? वैसे ही यहाँ इतना टैबू होता है भाई, समझ रहे हो? एक बार को डिलीवरी आगे पीछे करनी पड़ गई, इमरजेंसी हो गई, जिंदगी भर ताने सुनते रहे वहां बैठ करके। माँ बाप इतना मुहूर्त देके बच्चों को डिलीवरी करा रहे हैं, और यही बच्चा 10-12 साल का होते ही ब्रो वेप पिएगा क्या? ब्रो लेमन ग्रास वाला लेके आया हूँ, पूरे स्कूल में फैला देंगे, सीन फाड़ देंगे भाई, मियां बूढ़ा बेबी ब्रो। मैंने कहा मैम हमें कोई मुहूर्त नहीं चाहिए, जो डॉक्टर फर्स्ट एड देके हम उस पर डिलीवरी करा लेंगे। डिलीवरी के दिन मैं और मेरी वाइफ हम दोनों गए हॉस्पिटल। डॉक्टर आई, मेरी वाइफ को लेके जा रही थी, और उन्होंने मुझे पहनने को दे दिया स्क्रब। स्क्रब पता है आप लोगों को, जो डॉक्टर का पहनने का यूनिफॉर्म नहीं होता ग्रीन वाला, जिसमें ऑपरेशन करते हैं वो। कह रहे गौरव आप पहन के रेडी रहिए। मैं कहा रेडी रहिए? मैं कहा मैम मैंने कॉमर्स विद हिंदी ली थी। कहीं ये मत सोचा ना कि ये हेल्प कर, मतलब करवा देंगे हेल्प। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने बुकिंग टाइम पूछा मैं नर्सिंग स्टाफ है कि नहीं है। उस टाइम तो कमरे से जा लो, गाड़ी से जा लो, डेटे करा लो, चल रहा है आप लोगों का। आपका फालतू टाइम नहीं है क्या? कह रहे नहीं गौरव यहाँ पे सारी सर्विसेज है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवमेंट, यू शुड बी देयर व्हेन द डिलीवरी इज हैपनिंग। मैं कहा मुझे नहीं देखना मैम, मुझे जिंदगी में सारे सवालों के जवाब नहीं चाहिए, मेरे अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है मैम। अगर वो एप्पल मेरे सामने गिरता मैं खा जाता। मैं कहता गांड में गई ग्रेविटी, मुझे नहीं जानना उसके बारे में। भाई साइड से मेरी वाइफ वहां पे इमोशनल एंगल मार रही, कह नो आई थिंक आई विल नीड योर इमोशनल सपोर्ट ओवर देयर। मैं कहा यू मे और मे नॉट नीड माय इमोशनल सपोर्ट ओवर देयर, बट देयर इज अ हाई चांस दैट आई विल नीड मेडिकल सपोर्ट इनसाइड। बेहोश हो गई है, कौन देखेगा बता लेना मेरे को। कुछ नहीं भाई, देके चले गए दोनों मुझे स्क्रब यार। अब क्या करता, मैंने ही पहन लिया वो स्क्रब। अब वो स्क्रब पहन के मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में घूम रहा हूँ। तो आपसे झूठ क्या बोल रहा भाई? पहले तो मैंने अपनी 3-4 सेल्फी मारी। भाई मैं भी कुछ ऐसी बकचोद चीज करता हूँ ना, मतलब ऐसी नहीं इन द सेंस कि कोई बकचोद चीज हो रही है मेरे साथ, मतलब मैंने कुछ तो अजीब सा दिख रहा हूँ या फिर कुछ भी हो रहा हूँ, मैं पहले सेल्फी डॉक्टर कपूर अपनी मेमोरीज बना रहा हूँ मैं। कॉमर्स वाले। फिर भाई मैं बाहर जाके बैठा हूँ, उधर पास है ना वो था कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट था, उसके बाहर एक बेंच लगी थी। हाँ मैं वहां जाके बैठ गया मैम। सुबह 9:30 पौने 10 की बात थी। अंदर से एक अम्मा निकल के आई 9:30 पौने 10, ओल्ड लेडी अम्मा, और मैं स्क्रब में बैठा हूँ। अम्मा मेरे पास आके खड़ी होगी, मुझे कह रही डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। देखो ऐसे टाइम में बकचोदी करने का तो बहुत मन क्या होगा, पता नहीं भाई ने क्या किया। देखते अम्मा बताओ
बॉयज अरे डॉक्टर साहब, वो बड़े डॉक्टर साहब तो आए नहीं, पर रिपोर्ट आ गई, आप ही देख दो क्या है रिपोर्ट के अंदर ये। मगर अरे अम्मा चलो दिखाओ। भाई इज्जत मिल रही, ले लो यार, क्या ही जा रहा है। सब बेसिक तो पढ़ना आता ही है, सुबह का तो मैं शांत कर ही दूंगा अम्मा को। मैं कहा दिखाओ अम्मा, दिखाओ क्या सीन है। मैं कहा देखो जरा अम्मा, तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड तो आ रखा 440, पूड़ी खाती हो ना। अम्मा पता नहीं है, रोटी में टाइम लगता है, पूड़ी जल्दी से निकालो, कोई टेंशन। अम्मा कम कर दो, बहुत ज्यादा, तुम्हारी तो सारी आर्टरी फंसी पड़ी है, ऐसा लग रहा है। सर क्या फंसा पड़ा है, नालियां जाम है। तो अम्मा तुम्हारी सारी दिल के पास की नालियां जाती है, सब जाम है लग रहा है। कह रही अच्छा और क्या है। मैं अम्मा देखो तुम्हारा रेशियो आ रखा 5 बाप रे बाप। मैं अम्मा बैड कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा। मैं अम्मा मेरे ख्याल से स्टेंट लगेगा तुम्हें। कह रही कहाँ लगता है। मैं कहा इस अस्पताल में नहीं लगता है। आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन मैंने 2 अपोलो के पेशेंट मेदांता भेज दिए। भीड़ कम करो, हटाओ पहले लोग यहाँ से। कुछ नहीं भाई, थोड़ी देर मेरी डॉक्टर हैं, कह रही गौरव इट्स टाइम फॉर डिलीवरी, कम इनसाइड। एंड आई वाज इन द एडजेसेंट कॉरिडोर, मतलब मैम एक कॉरिडोर ये है, एक कॉरिडोर ये है, मैं उधर खड़ा हूँ। वो बोल के चली गई। बाय द टाइम आई रीच दैट कॉरिडोर, डॉक्टर कमरे के अंदर घुस चुकी हैं। अब मुझे भाई रैंडम 20 कमरे दिखाई दे रहे हैं, और मेरा इतना चूतिया बॉलीवुड दिमाग, मैं देख रहा हूँ लाल लाइट कहाँ लगी, ऑपरेशन थिएटर वाली। भाई मुझे उस दिन जाके पता चला ऑपरेशन थिएटर में लाल लाइट ही नहीं होती, पता है आपको। अब मैं रैंडम कमरे चेक करो, भाई कहाँ है मेरी बीवी, है कहाँ। डॉक्टर गौरव कहाँ घूम रहे, इधर डिलीवरी इधर हो रही है। भाई मैं भाग के गया उस रूम की तरफ। एक तो रूम में यार एक थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब सोच रहा हूँ, मतलब मैं जहां से घुसा भाई वही डिलीवरी चल रही। मतलब उस रूम की ओरिएंटेशन, मतलब मैं घुसते ही मेरा आ रहा भाई यार। एग्जैक्टली यही नहीं देखना था भाई मुझे यार। भाई मैं गया हूँ अपनी वाइफ के साथ, खड़ा हुआ हूँ मैं वहां पे ऐसे बीच में, यू नो ना, यू कैन बी विद योर पार्टनर राइट। बीच में कर्टन लगा देते हैं, नीचे ऐसे लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है, ऊपर यू कैन टॉक टू योर पार्टनर। वो तो बेचारी एकदम इमोशनल हो रखी थी, मेरा हाथ पकड़ी, मुझे खींची अपनी तरफ, और मुझे बोली करी मेरे को ना दर्द सा लग रहा है। तो मैं नहीं बोल देगी, और मेरी भी ना टांग में दर्द हो रहा है थोड़ा। भाई क्या करें, लड़के जो उनसे हैं वो इस सिचुएशन में कभी सीरियस हो ही तो नहीं पाई, यही तो दिक्कत है हमारी। और फालतू टेंशन लेके बैठते। वो वाला लाल बटन नहीं दबाना था। भाई मुझे नहीं पता था यार, मतलब आप, मतलब यार आप लोग तो हंस रहे हो यार इस बात पे यार। वो कसम से पता नाराज ही हो गई, पता है इस बात पे। उसने मुंह उधर कर लिया, पता है, चलते ऑपरेशन में नाराज हो गई भाई। अब चलते ऑपरेशन में मैं उसे मना रहा हूँ। किसी ने अपनी बीवी को चलते ऑपरेशन में मनाया है वहां। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया बाबा, व्हाट हैपेंड, एटलीस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मी व्हाट हैपेंड। आई मीन आपने बोला दर्द, मैंने बोला दर्द, कम्युनिकेशन इज अ की बिटवीन कपल। एटलीस्ट टेल मी, बताओ तो मेरी गलती क्या है। बच्चों को कैसे लगेगा, कैसे माँ बाप मिलकर एकदम भसड़ वाले माँ बाप है क्या। उसका लाइफ में फर्स्ट डे है, उसका बर्थडे है आज, असली बर्थडे है। हर साल तो मैंने कहा ये तो बर्थडे है, समझ लो उस पर कैसे बोलेगा। माँ बाप भी डिस्फंक्शनल फैमिली में जा रहा हूँ मैं, हो क्या रहा है ये मेरी जिंदगी में। एटलीस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड, बताओ तो सही। ये सब चल रहा है, मैं मना रहा हूँ उसे, डॉक्टर पर्दा हटा के चेक कर रही, कलेश चल रहा क्या वहाँ पे। अरे मैम आप तो अपने काम पे ध्यान दो ना। और दो तो फुल मजा आता है ये सब सुनने में। आप भी एकदम पड़ोसी आंटी बन रखे, क्या चल रहा है। मैंने बोला मेरी वाइफ से, मैंने कहा बताओ तो सही हुआ क्या, मेरी गलती तो बताओ, गलती क्या। मैं 3 फ्लोर ऊपर नीचे कर ली, मेरे तो आपने बोला, मेरे को अचानक से वही याद है, मैं क्या करूं। घूम के बोली फिर मेरे को, कह रही इस टाइम तेरा दर्द जरूरी है कि मेरा दर्द जरूरी है। मैं कहा आपको तो एनेस्थीसिया लगा है। मेरे तो वो वाला हो रहा है जो पता चल रहा है। इस वाले जोक को पता क्या होता है, आधे लोग को तो खूब मजा आता है, बाकी सारी लड़कियां यू आर अ फकिंग एसहोल, फक ऑफ। और उसका ना बेचारी का वो भी हो रहा था, बीपी ऊपर नीचे हो रहा था थोड़ा उसकी ऑपरेशन की वजह से। तो जो डॉक्टर बीपी मॉनिटर कर रहे थे उन्होंने मेरे से बोला अरे आप तो कमेडियन हो, हंसाओ इन्हें। मुझे कभी ऐसी ऑडियंस मिली नहीं है ना, इसका पेट कटा पड़ा है इस टाइम। कौन सा चुटकुला मार दूंगा कि हंस देगी कि सुनो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन देखी, यू आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। कुछ नहीं, बच्चा हुआ तो इट वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल मूवमेंट। और लड़कियों के लिए तो और ज्यादा होता है, लड़कों के लिए कम होता है, क्योंकि इनकी तो बॉडी इन्वॉल्व होती है ना। हमारा तो क्या ये वाला समझ आया तुम दोनों को। ये है तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर।
कि गौरव भाई वाला अच्छा था। मैं तो दोपहर को करके आया हूँ हल्का। और भाई मैं नोटिस करा भाई, मैंने देखा माँ की ममता इमीडिएटली आ जाती है, बाप की बात में थोड़ा टाइम लगता है आने में। आती है बाप की बात पर थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आती है, 3-4 महीना 5 महीने लगता है उसमें। क्योंकि मेरी वाइफ जैसे ही बच्चा हो ना, मेरी वाइफ तो एकदम ही ओवरवेलम ही हो गई, एकदम समझ रहे हो, बच्चों गोदी में लोग रोना वोना नहीं, और वो मुझे देख रही कि मैं भी ओवरवेलम हो रहा हूँ। और मैं सादा खड़ा था एकदम एक्सप्रेशनलेस। अब यहाँ पे भी नाराज होगी शायद, शायद जहां तक मैं लड़की को जानता हूँ। तो मैं उसे देख रहा हूँ, वो वैलिडेशन के लिए मुझे घुरे जा रही हूँ। तो मैं कोई कर बैठो, आंसू क्यों नहीं आ रहे। मैं अपने आप को कोटी मार रहा हूँ, निकल जाओ। मैंने कहा एक हल्का मेरे भी गाड़ दो, यहाँ पे हो जाए तो। मेरे आंसू वहाँ क्यों नहीं रहे भाई। तो पता है वो घूरे जा रही मेरे को। मैंने कहा गुड वन। भाई पूरे ऑपरेशन थिएटर के सारे डॉक्टर घूम गए। डॉक्टर ने बोला गुड वन कौन बोलता बच्चा ने, कुछ और याद नहीं है। गुड मोमेंट। और ऑब्वियसली यार फिर हम बच्चों को लेके घर आ गए, और हमें घर लाके समझ आया कि हमसे अकेले ही नहीं पल पाएगा। हमने घर में हेल्प के लिए रख ली जापा। जापा पता है हेल्प, आपको? वो मेड है। नहीं पता आपको? नैनी पता है आपको? नैनी, नैनी पता है? नैनी, जापा इज नॉट नैनी। हाँ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। जापा में आपको बताऊं कितनी, जैसे अगर आप में से कोई टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में काम कर रहा है, मैं बता रहा हूँ नौकरी छोड़ के जापा बन जाओ सबके सब। डबल सैलरी मिलेगी, डबल सैलरी। घर की पॉलिटिक्स का पार्ट बनाओ, अलग मजा आएगा जिंदगी का। जापा मतलब वो होती है जो बच्चे को फर्स्ट डे संभालती है, समझ रहे हो? मालिश वालिश करना, नहलाना वहलाना। जब आप अपने बच्चों को गोदी में लेने डर रहे होते हो ना, जापा आपके बच्चों को लेती है और ऐसे घुमाती है, ले तेरी औलाद। स्ट्रेचेबिलिटी टेस्ट देती है वो आपको बकायदा। ये देखो, ये देखो। और माँ बाप की गांड फटी पड़ी, आंटी दोबारा नहीं। आंटी। भाई हमारी जापा तो बच्चे को ऐसे टेस्ट जो जूता हो, मजबूत कितना है गौरव जी। बच्चा हर तरफ घूम जाता है, वाह मजा आ रहा है एकदम। बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है आपने। मेरे ख्याल से ना, मैं जेन्युइनली बताऊं तो हमें, मेरे ख्याल से 1 मिनट गाइस, सो हियर वो कंटिन्यू गाइस। बेस्ट मिली जापा आंटी, हमारी बेस्ट ही है वो मेरे ख्याल से। बस एक छोटा सा सीन है कि वो रजनीगंधा खाती हैं। तो उन्होंने ज्वाइनिंग से ही पहले बोला था, भैया रात भर जागना, रजनीगंधा लगेगा। मैंने कहा टेंशन मतलब मैं खुद ला के दूंगा आपको। तो अब ना मैंने एक चीज नोटिस करी, पिछले 6-7 महीने में एक छोटा सा इशू आ गया मेरे लाइफ में। मैंने देखा बच्चे की ना कंडीशनिंग थोड़ी इस टाइप की हो गई है कि भाई जब ये रो रहा होता है ना तेज तेज, तो तुम इसके मुंह पे जितने मर्जी खिलौने हिला लो, पीकाबू कर लो, वो कोकोमेलन, वो एक मोटा हाथी, जो मर्जी कर लो, ये चुप नहीं होता भाई। पर भाई जैसी रजनीगंधा की पुड़िया की चिड़चिड़ सुनता ना भाई, आप बच्चे के चेहरे पे खुशी की लहर देखो मेरे, एकदम बच्चे की आंखों में दिखता है, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। भाई यार मुझे बस एक डर लग रहा है यार, कल को मैं अपने बच्चों को भेजूं जीडी गोयंका लापटी टाइप स्कूल में। बच्चा स्कूल में जाके कर रहा है, हे समायरा रजनीगंधा खाएगी क्या? कियान तेरे लिए तुलसी भी लेके आया हूँ। कियान कर नहीं ब्रो, मैं मुहूर्त वालों वेब पिएगा क्या ब्रो? नाइस वन, नाइस वन, नाइस नाइस नाइस। बहुत बढ़िया था, मजा आ गया भाई, मतलब मूड ही रिफ्रेश हो गया मेरा ये देख के। काफी देखो, अगर ये लिखा भी गया है तो बहुत मुश्किल लगती है चीजें लिखने में। नाइस वर्क करो भाई। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड कमेंट सेक्शन खोला है, अपना जाके ओपिनियन दे दो, अगर मैंने कुछ बोला है तो उस पर देना। तो बाकी वीडियो लाइक कर देना भाई, बनाने में मेहनत लगती है। टेक केयर, बाय बाय।